रामायण के ट्रेलर में बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। हालांकि दोनों पार्ट को बनाने में रिपोर्ट के मुताबिक 4000 करोड़ का खर्च बता रहा है मेकर, लेकिन ट्रेलर को काफी डिटेल से फ्रेम बाय फ्रेम देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि एडिटर इतना बड़ा मिस्टेक कर सकता है। तो भाई एक बार और नए वीडियो के साथ आए हैं और मेरा नाम है प्रदीप और इस बार रामायण के ट्रेलर का कम्प्लीटली फ्रेम बाय फ्रेम मिस्टेक्स निकालने वाला हूँ। सबसे पहला मिस्टेक यहाँ पे ध्यान से देखो, जब रावण हवा में फ्लाइंग एंट्री लेता है तो उसके साइड में खड़ी सेना रेडी है हमले के लिए, जो दिख रहा है। लेकिन अगर आप फ्रेम को पॉज करके देखें तो कई सोल्जर बिल्कुल स्टैटिक नजर आता है। ऐसा फील होता है जैसे बैकग्राउंड में कोई मूवमेंट ही नहीं है। अब दूसरा मिस्टेक देखो, यहाँ पर मेकर्स ने क्या किया है। जब रावण का ग्रैंड एंट्री होता है तो उसके सामने बहुत बड़ी भीड़ दिखाई देता है, लेकिन भीड़ की मूवमेंट और एक्सप्रेशंस को देखकर कुछ व्यूअर्स को लग रहा है कि ये नेचुरल क्राउड कम और सीजीआई क्राउड ज्यादा लग रहा है। अब दशरथ महाराज वाले सीन पर आइए। जब दशरथ महाराज अपनी तीनों रानियों के साथ हवन कर रहे होते हैं तो हवन कुंड की आग भी वीएफएक्स जैसे फील होता है। अगर सीन में रियल फायर इफेक्ट यूज किए जाते तो शायद सीन और भी रियलिस्टिक लगता। अब रणबीर कपूर यानी श्री राम के सामने केकई का आउटफिट देखो। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनका कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी और भी ट्रेडिशनल हो सकता था, हो सकता है मेकर्स ने अलग क्रिएटिव अप्रोच ली हो, लेकिन ऑडियंस इस बात पर बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहा है। और अब ये देख लो भाई, सबसे बिग मिस्टेक, जब राम हमले के लिए जंपिंग कर रहा होता है तो साइड में देखोगे तो बहुत सारे बानर सेना दिखाई देगा आपको, लेकिन कैमरा जब दूसरी एंगल से दिखाता है तो सारे बानर सेना गायब हो जाता है। ये तो मेकर्स ने जादू ही कर दिया है भाई। जैसे कि यश यानी रावण को देख लो, अब ये कितने फास्ट में रनिंग लगा रहा है, लग रहा है ना 100% रियल है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहा था मैं रामायण के ट्रेलर से, बट ये सब मुझे हजम नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। भाई एक ही जगह पे रनिंग कर रहा है और वो भी ट्रेडमिल यूज करके, बैकग्राउंड पे 1% भी पीछे नहीं जा रहा है यार, ये क्या है। और अब यहाँ पे थोड़ा जूम करके ध्यान से देखोगे तो रावण के हाथ में एक छोटा सा शस्त्र होता है और वो भी क्लियर दिखता नहीं है। जब रावण जटायु पे हमले करते हैं तो वो शस्त्र बड़ा हो जाता है और वो भी गायब हो जाता है, जटायु को लगता भी नहीं है। भाई कम से कम 4000 का बजट लगाया हो तो वीएफएक्स तो दमदार होना चाहिए, और सीजीआई तो यार क्या ही बताऊं मैं इसके बारे में। अब ये सारी चीजें फाइनल मिस्टेक है या ट्रेलर एडिट की वजह से हुए ऑब्जर्वेशन, इसका जवाब तो मूवी रिलीज होने के बाद ही मिलेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ऑडियंस ने ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस करना शुरू कर दिया है। अब आप बताइए इनमें से कौन सा डिटेल आपको सबसे बड़ा मिस्टेक लगा या फिर ओवर एनालिसिस है। कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।